मैं आप लोगों के सामने मुखातिब हो रहा हूँ। हालांकि मैं डेली मीटिंग में रहता हूँ। मैं सारी बातें सुनता हूँ। और जिनसे भी मेरी बातचीत होती है, जिनके भी फोन्स कॉल्स आते हैं, जिनके भी मेल्स आते हैं, उनकी उनकी सारी चीज़ें जो है मैं उनको समझाता हूँ और आगे कैसे काम करना है ये सब कुछ मैं बताता हूँ। तो आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा समय लूंगा आप लोगों का। और मैं उम्मीद कर रहा था कि आज कम से कम 2 दिन पहले जब ऑलरेडी पॉपअप जो है आ रहा था, तो ये काफ़ी लोगों तक पहुंचा होगा और यहाँ पे संख्या जो है ज़्यादा होगी। बट नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ये सभी आप लोगों का निर्णय है। आशीष, क्या तुमने इस नई पेमेंट्स और अर्निंग ऐप के बारे में सुना? नहीं, पर मैं तो अभी भी वही पुराने यूपीआई एप्स में फंसी हुई हूँ। और अब तो उन पर कैशबैक्स भी नहीं मिलते। इस ऐप में क्या नया है? क्या तुम्हें पता है, अब तुम अपने और अपने हर रेफरल के हर पेमेंट पर पैसे कमा सकती हो। सच? तो मुझे भी इस ऐप के बारे में बताओ ना। इस नई ऐप का नाम है मोबाइल पे। इस फ्री ऐप से न सिर्फ तुम्हारे बल्कि तुम्हारे रेफरेंस और उनके भी रेफरेंस के हर पेमेंट पर तुम भी पैसे कमा सकती हो। यानी कि जितने ज्यादा लोग तुम्हारे थ्रू इस ऐप से जुड़ेंगे, उतने ही ज्यादा पैसे तुम कमा पाओगे। बस मोबाइल पे में दिए गए अपने स्वदेशी रुपए कार्ड में पैसे ऐड करो। उसके बाद मोबाइल पे की मदद से तुम कोई भी मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, 400 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon, मिंत्रा, मेक माई ट्रिप और ओयो पर भी आसानी से पेमेंट कर सकती हो। अरे वाह, ये तो ऑल इन वन ऐप है। मोबाइल पे ऐप को ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, या फिर मोबाइल पे वेबसाइट पर विजिट करके खुद को रजिस्टर करो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करो और करो रेगुलर अर्निंग। नॉट जस्ट अ पेमेंट्स ऐप, इट्स एन अर्निंग ऐप। ओके दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम चितरंजन सिंह है और मैं आप लोगों के सामने आज जो भी प्रस्तुत करने वाला हूँ, एक आई ओपनर के साथ में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है एक फैक्ट के ऊपर बात करेंगे और जिसके प्रति आप सब लोग काफ़ी दिनों से अभी जो मीटिंग्स हो रही हैं उसके बारे में आप सुन रहे होंगे। मैं तथ्यों के साथ में बात करूंगा और एक आई ओपनिंग होगा आप सब लोगों के लिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों। पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड में। और मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको जरूर बताना चाहूँगा कि ये एक डिजिटल पेमेंट प्रोसेसर है और डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है ये काफ़ी रैपिडली ग्रो कर रहा है। आप लोग ने देखा होगा कि अभी पीछे जो है 13 लाख करोड़ तक का ट्रांजैक्शन हो रहा था। अब ये बढ़ते बढ़ते जो है ये 30 लाख करोड़ से भी ऊपर जाने के अनुमान है। और आप हम सब लोग काफ़ी लकी हैं कि मोबाइल पे जो है एक प्लेटफॉर्म हम सब लोगों को मिला है जो कि एक बहुत ही डिजिटल रिवॉल्यूशन क्रांति लाने वाली है। क्योंकि यहाँ पे डिजिटल ट्रांजैक्शन, एफिलिएट मार्केटिंग, रेफरल मार्केटिंग एंड हाइब्रिड बैंकिंग, ये सब कुछ आपको देखने को यहाँ पे ऑलरेडी मिल रहा है या आगे अभी और मिलने वाला है। जैसे अभी यूपीआई लॉन्च होगी, उसके बाद जो है आप आईएमपीएस कर पाओगे। बहुत सारी चीजें जो है अभी पाइपलाइन में है जो कि आपको मिलने वाला है। राइट दोस्तों, मोबाइल पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको ऑफर करती है और उनमें से कुछ चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। कुछ फीचर्स हैं वो आप लोग ऑलरेडी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार रिपीटेशन हो जाए आप सब लोगों के साथ में।
जैसे मोबाइल रिचार्ज, आप सब लोगों को मालूम है कि मोबाइल रिचार्ज के ऊपर जो है एक अच्छा खासा जो है बेनिफिट, इंस्टेंट बेनिफिट के रूप में कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है, चाहे वो एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, वोडाफोन हो या जियो है। इसी के साथ में आप जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिल पेमेंट कर पाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, पाइपलाइन, पाइप्ड गैस, और आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स एंड मेनी मोर थिंग्स जो है ये ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड आगे आने वाले समय में दोस्तों इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, बट ये सब हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि हम अपने कम्युनिटी को और डेवलप कर सकें और आगे बढ़ा सकें तो ये सब कुछ पॉसिबल है दोस्तों। इनकम थ्रू वेंडर्स, ये काफी समय से जो है पिछले लगभग एक महीने से आप सब लोगों को वेंडर्स के बारे में बताया जा रहा है। इसके प्रति हमारे जितने भी प्रेजेंटर हैं उन्होंने काफी चीजें आप लोगों के सामने रखी है। आप लोग उसको कितना समझ पाए कितना नहीं समझ पाए, मैं आज एक फैक्ट रखूंगा जिससे कि आप लोग समझ पाएंगे कि आपने जो पूरे एक महीने में जो भी प्रेजेंटेशन हुआ है उसको आपने कितनी गहराई से लिया है और क्यों नहीं लिया है, और यदि नहीं लेंगे तो आप कहाँ लैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वेंडर सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, और आप इसी के साथ जो है शॉपिंग एंड डीटीएच रिचार्ज वगैरह ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे जब आप फास्टैग रिचार्ज करते हैं या वाउचर परचेज करते हैं या आप एफिलिएट के थ्रू कुछ भी आप जो है ट्रांजैक्शन करते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पाइप गैस बिल, ब्रॉडबैंड, या आपके पोस्टपेड कनेक्शंस के बिल, लैंडलाइन के बिल, या वाटर बिल, या आप हमारे प्रीपेड कार्ड जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, या फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट, कहीं भी जो है किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक फ्लैट 20% कमीशन दिया जाता है, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटेबल कमीशन जो है उसका 20% आपको दिया जाता है। लाइक यू नो, अभी आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि हमारे को जितना भी कमीशन आता है उसका हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो 75 और 25% में डिवाइड कर देता है, एंड 75% का 20% एवरी टाइम जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हो आपको मिलते रहता है। ठीक है, इसी क्रम में आप लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि पिछले एक महीने से रिपीट हो रहा है कि वेंडर प्रोसेस के द्वारा आपको 51% सेल्फ कमीशन मिलता है, राइट। बट क्या आप लोगों को पता है कि सेल्फ कमीशन वेंडर के थ्रू, वेंडर प्रोसेस के थ्रू 81% भी हो सकता है, राइट। तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे दोस्तों। मोबाइल रिचार्ज कितना आपको मिलता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के ऊपर आप बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा खेल कर सकते हैं आप। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो आपका सेल्फ कमीशन नहीं मिलता है, तो क्या मिलता है यहाँ पे, क्या मिलता है, यू गेट 1% इंस्टेंट बेनिफिट। दोस्तों यहाँ पे 1% इंस्टेंट बेनिफिट आपको दिया जाता है। और आपको यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 666 रुपए का आपने जियो का रिचार्ज किया, तो 1% मतलब 6 रुपये 66 पैसे आपको इमीडिएटली कंपनी बेनिफिट के रूप में देती है। वो कैसे, आपके 666 रुपए में से 6 रुपये 66 पैसे आपके माइनस हो जाते हैं, और 659 रुपये 34 पैसे ही आपको पे करने हैं, राइट। तो इससे आपको 1% का इमीडिएट बेनिफिट होता है। और जो दूसरे एप्स जो करते हैं कि ट्राई नेक्स्ट टाइम, नहीं, आप जितनी बार चाहो अपने पूरे घर के लोगों को, अपने पूरे खानदान के लोगों का जो है ना आप रिचार्ज करके और ये बेनिफिट उठा सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कंपनी जो है एक रेफरल सिस्टम आपको प्रोवाइड कराती है, जिससे जिसके द्वारा आप लोगों को रेफर करके एक बहुत अच्छा कमीशन आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक सीयूजी क्रिएट होती है, आपकी क्लोज यूजर ग्रुप, जो आप सब लोगों को मालूम है। आपका डायरेक्ट में आप 30 या अनलिमिटेड जितने चाहो उतने लोगों को आप अपने डायरेक्ट में कर सकते हो। 30, 20, 10, 40, 50, 100, 200, 300, 400 जितने चाहे उतने लोगों को अपने डायरेक्ट में आप कर सकते हो। इनडायरेक्ट मतलब सेकंड लेवल से फिर वो जितने आप करते हो उसका मल्टीप्लाई हो सकता है, या यदि आपने 30 किया तो वो लोग भी यदि 30-30 करते हैं तो 900 या 27,000 या 8,10,000 या 2,43,00,000
ये डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग का तरीका जो है वो क्या है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया सीयूजी का। अब यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज पे आपको क्या मिलता है दोस्तों, आपके जो डायरेक्ट के लोग हैं वो जब भी रिचार्ज करेंगे तो उनको 0.5% रिचार्ज वैल्यू का उनको मिलेगा। ठीक है। ये हो सकता है कि अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी प्रक्रिया चल रही है काम करने की, लेकिन ये हमारे सर्वर में सेफ है। आपका जो भी कमीशन बनता है वो आप लोगों को मिलेगा। एंड सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल में जो आपको 8% मिलता था, तो अब 12% आपको मिलेगा यहाँ से, हर एक लेवल से। राइट। और यहाँ पे दोस्तों, सपोज आपका 666 रुपये का आपने जियो का रिचार्ज किया, तो आपके अपलाइन जो है उनको 0.5% का बेनिफिट होगा। और यदि आप अपलाइन है तो आपके डायरेक्ट के जो करेंगे तो वहां से आपको 0.5%, यानी कि 3 रुपये, सपोज 666 का है तो 3 रुपये 33 पैसे उनको भी मिलेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। सीयूजी कमीशन मोबाइल रिचार्ज पे आपका कैसे ये कैलकुलेट होता है दोस्तों। सपोज रिचार्ज अमाउंट जो है 666 जो हमने लिया है, तो इस पे जो है रिसीवेबल कमीशन मान लीजिए कि 2% कंपनी को प्राप्त हो रहा है, तो 13 रुपये 32 पैसे आए। यहाँ पे 1% जो है वो आपको मिल गया 6 रुपये 66 पैसे। एंड 0.5% जो है आपके जो अपलाइन है उनको मिल गया। तो यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है वो 3 रुपये 33 पैसे, उसका जो है 75%, 2 रुपये 49 पैसे में से आपको 12% जो अमाउंट होगा वो 30 पैसे मिलेंगे। और यदि आपके सीयूजी में 1 लाख लोग हैं तो आपको 30,000 रुपए की इनकम हो सकती है। राइट। और बाकी के पैसे जो है आप देखिए, सेल्फ मोटिवेशन क्लब, सीयूजी अचीवर्स क्लब जो है, उसमें आपके तीनों क्लब जो है वहां पे फिर डीडीओ में 4%, ईडीओ में 1%, एसडीओ में 1%, और इस तरह से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आप सब लोगों को ऑलरेडी मालूम है, ये कोई नई चीज नहीं है। सीयूजी कमीशन, जब आप टू पे कार्ड से कुछ भी आप परचेज करते हैं, कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हैं, या बीबीपीएस के द्वारा कुछ भी बिल पेमेंट करते हैं, डिस्काउंट वाउचर्स आप खरीदते हैं, एफिलिएट में जाकर के कुछ भी आप परचेजिंग करते हैं, मोबाइल पे मॉल में जाकर के आप कुछ भी परचेजिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको सीयूजी कमीशन मिलता है, जो कि 8% हर एक लेवल से होता है। ये ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पे टूपे कार्ड कंपनी प्रोवाइड कराती है। दो तरह के कार्ड हैं दोस्तों, प्लेटिनम कार्ड एंड प्लेटिनम कार्ड इक्विटीज के साथ में। ये कार्ड पे आपका नाम होता है, 850 रुपये जो है कंपनी आपको वापस करती है, और एवरी 25,000 के ट्रांजेक्शन पे। और ये 7 साल के लिए कार्ड होता है। प्लेटिनम कार्ड के लिए आपको 1,000 रुपये, और ई किडूज के साथ में लेने से आपको 1,299 रुपये पे करने होते हैं। राइट। तो जब आप कार्ड अप्लाई करते हैं और आपके जितने भी सीयूजी में लोग हैं वो जब कार्ड अप्लाई करते हैं, तो आपको एक सीयूजी कार्ड एक्टिवेशन कमीशन देती है कंपनी, जिसमें कि आपको वॉलेट जो है 1 टाइम उनको एक्टिवेट करना होता है। ठीक है। तो टू पे प्रीपेड कार्ड जो है वो वॉलेट में एक 100 रुपीज ऐड करने के बाद आपका कार्ड एक्टिव हो जाता है। और इस तरह से जो है आप यहाँ पे कमीशन प्राप्त करते हैं। आपके डायरेक्ट से 50 रुपए, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेवल से 5-5 रुपए, एंड फिफ्थ डायरेक्ट से फिर इनडायरेक्ट से आपको 50 रुपए कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा जो है कंपनी आपको एक क्लब का प्रावधान देती है। क्लब के लिए आपको अगेन टू पे प्रीपेड कार्ड विथ एक्टिवेशन होना चाहिए। इसके लिए जो है आपको 3 क्लब का कंपनी जो है यहाँ पे आपको प्रावधान देती है, एंड एक चौथा क्लब भी है। जो सेकंड लेवल है आपका, वहाँ पे 100 कार्ड जब हो जाते हैं तो कंपनी के टर्नओवर का आपको 2% डिस्ट्रीब्यूटिबल कमीशन का 2% यहाँ पे आता है, और बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड सेम जो है आपका थर्ड लेवल में आपका जो है 1,000 कार्ड हो जाते हैं, जो कि फास्ट कार्ड क्लब है, तो यहाँ पे आपका अगेन 2% जो है कंपनी टर्नओवर का। एंड फोर्थ लेवल में आपका 10,000 कार्ड हो जाते हैं, तो यहाँ भी 2% कंपनी टर्नओवर का आपको दिया जाता है। एंड एक जो है आपका फिफ्थ लेवल में जब 1 लाख कार्ड हो जाते हैं, इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है,
लेकिन ऊपर के जो तीन क्लब थे उनके लिए आपको टाइम निर्धारित किया गया, बट अभी फ्री टाइम है इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है लाइफ टाइम क्लब है, ये कभी भी आपके 1 लाख कार्ड हो जाते हैं तो 15 लाख रुपए और एक कार जो है 9 लाख रुपए के आसपास की कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। एक परफॉर्मेंस लिंक क्लब भी चल रहा है, आप सब लोगों को पता है। ये 2 पे कार्ड जो है अप्लाई के ऊपर ही, एक्टिवेशन के ऊपर मिलता है। आपको 7 कार्ड यदि आप अप्लाई आपके डायरेक्ट में हो जाता है तो आपको 1 पॉइंट मिलता है। यहाँ पे कंपनी जो है 73 रुपये पर कार्ड इस क्लब में डालती है। यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 कार्ड कंपनी में हुए तो 1000 × 73 73,000 हुआ, और मान लीजिए कि नंबर ऑफ क्वालिफायर्स 10 हुए तो यहाँ पे 7300 रुपये जो है 1 पॉइंट का वैल्यू निकलता है। इसी तरह से सेकंड लेवल का परफॉर्मेंस लिंक क्लब जो है वो भी सक्रिय है। यहाँ पे भी जो है आपको 30 डायरेक्ट में यदि आपके कार्ड आपके सॉरी सेकंड लेवल में 30 कार्ड अप्लाई हो जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं तो यहाँ भी कंपनी जो है आपको एक पीएलसी देती है, जिसमें कि 30 पे आपको 1 पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे 100 रुपीज पर कार्ड जो है ये कंपनी उसमें डालती है इस क्लब में। और यहाँ भी मान लीजिए कि 1000 कार्ड हुए तो आपका और 5 क्वालिफायर हुए तो यहाँ पे 1 पॉइंट की वैल्यू 20,000 आती है। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी में कितने कार्ड अप्लाई होते हैं, उस हिसाब से इसमें पैसे आते हैं। अब दोस्तों 3 अगस्त को हमने अपनी एनिवर्सरी मनाई थी, चौथी। बहुत सारे लोग वहां पे आए थे और उनके सामने कुछ चीज वहाँ पे सेलिब्रेशन में हम लोगों के सामने जो है ये प्रस्तुत किया गया, जिसमें कि एक चीज था वेंडर प्रोसेस, ये भी इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन जो है वो आप कैसा समझते हैं? जैसे दुकानदार हो गया, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, या नाई हो गया, बार्बर, या ब्यूटी पार्लर हो गया, या एसी मैकेनिक हो गए, या कारपेंटर हो गए, या दवाइयों का दुकान जो है वो हो गया, या पनवाड़ी का दुकान। बहुत तरह के वेंडर्स हैं जिसके बारे में मैं आगे अभी चर्चा करने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहानी एक बताता हूं मैं आपको। एक्चुअली में क्या है कि हम सब लोग किसी न किसी वेंडर को हम अपने सर्विस के लिए घर में बुलाते हैं, और उसको जो है गिग इकोनॉमी कहा जाता है। कि एक बार हो सकता है कि आपके घर पे आया, हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम उसको ना बुलाएं, तो इसको गिग इकोनॉमी कहा जाता है क्योंकि वो टेम्पोरली होता है। इस गिग इकोनॉमिक को जो है ना एक रेगुलर इकोनॉमी में चेंज करने के लिए वेंडर प्रोसेस जो है लाया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, जितने भी पुराने लोग हैं, तो ये वेंडर प्रोसेस जो है ये हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट था। जब 2020 में हमारी कंपनी लॉन्च हुई तो जो हमारा बिजनेस प्लान जो लोगों ने देखा होगा, तो उसमें हमारा वेंडर प्रोसेस ऑलरेडी था उस प्लान में। लेकिन उस टाइम इसको लॉन्च नहीं कर पाए। रीजन क्या था? हमारे पास नंबर नहीं थे। आज हमारे पास नंबर है और ये स्लोली इंक्रीज कर रहा है दोस्तों। इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है? तो ये इस कहानी में कुछ जो कहानी के जो क्रक्स है वो सबसे लास्ट में हम बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि वेंडर प्रोसेस को लाने की जरूरत क्या पड़ी, वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे मोबाइल पे जो सर्विस प्रोवाइडर को यहाँ पे लाने का जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि एक एडिशनल बेनिफिट जो है ये सबको मिलना चाहिए। ये सोच करके ना कंपनी ने इसको अभी लॉन्च किया, ठीक है? और ये कैसे काम करता है दोस्तों? कि सबसे पहले जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है, और चाहे वो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, कारपेंटर हो, शॉपकीपर हो, पनवाड़ी की दुकान हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। इवन सर में चंपी करने वाले भी घूमते हैं, उनसे भी वो भी वेंडर कैटेगरी में आते हैं। ये सब लोग जो है इनको हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और उसके बाद इनकी जो है सर्विस क्वालिटी जो है वो यदि अच्छी है तो वो हमारे साथ कंटिन्यू रखेंगे। यदि सर्विस क्वालिटी नहीं है तो इसको चेंज भी किया जा सकता है, ऑप्शन अवेलेबल है। एंड उनसे जो है जो भी हम वहाँ पे ट्रांजेक्शन करेंगे उस पे एक अच्छी खासी हमारे को कमीशन आए।
इसलिए जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन के ऊपर सोचा गया और इसको चालू किया गया। तो यहाँ पे इसके बेनिफिट क्या है दोस्तों वेंडर्स को, कि फास्ट पेमेंट। वेंडर्स को आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट जो है वो कस्टमर के द्वारा उनके पास होता है। हालांकि अदर एप्स के द्वारा जो है क्यूआर कोड स्कैन करके भी होता है, बट कई लोग जो है कैश देते हैं, तो कैश गिनना और उसको डिपॉजिट करना ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस है। तो डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन होता है हमारे द्वारा। आई डोंट नो अदर एप्लीकेशन जो है वो डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है प्रोवाइड कराते हैं नहीं कराते हैं, बट हमारी कंपनी जो है डिजिटल रिकॉर्ड्स जो है प्रोवाइड कराती है। वेंडर्स जो है उन्होंने कितने ट्रांजेक्शन हुए और कब कब हुए और कितने क्या हुआ, तो इन सब चीजों का जो है एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड कराती है। लो कॉस्ट दोस्तों, जैसे पैसा होता है तो बैंक में जाएंगे क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीदना होता है, तो उनको भी कहीं ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, तो ये जो भी कैश पेमेंट होता है उनको बैंक में डिपॉजिट करना होता है, तो उसके ऊपर जो है काउंटिंग चार्जेस हो सकता है कि बैंक में ले जाएं, कहीं कुछ भी हो सकता है। तो ये एक हैंडलिंग जो है कैश की हैंडलिंग जो है एक बहुत बड़ा हेडेक है, उससे जो है ये बच सकते हैं। वाइड कस्टमर बेस, आप सब लोगों को पता है कि हमारा जो मोबाइल पे है ये काफी तेजी से जो है ये ग्रोथ हो रहा है, और एक्सपेंसिव ग्रोथ जो है होने के कारण ये वाइड कस्टमर बेस जो है यहाँ पे उनको प्रोवाइड होती है। जो कस्टमर उनके पास नहीं जाते थे वो मोबाइल पे के द्वारा वो कस्टमर वहां से सामान खरीदेंगे या उनकी सर्विसेज को अवेल करेंगे। मनी सिक्योरिटी दोस्तों, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ भाई। दुकान में मान लीजिए कैश है तो उनको घर लेके जाना पड़ेगा, चोरी हो सकती है या गुम हो सकता है। एंड कैशबैक ऑफर, आप सब लोगों को इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो ये जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जो है काफी स्ट्रीमलाइन करती है, तो ये चीज जो है वेंडर के लिए काफी फायदेमंद है। अब मैं कुछ फैक्ट के ऊपर बात करूंगा दोस्तों। शायद शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, बट बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। ठीक है दोस्तों, कंज्यूमर स्पेंडिंग इन इंडिया, आप लोगों को मालूम है कि कंज्यूमर जो है पूरे हमारे भारतवर्ष में कितना ट्रांजैक्शन करते हैं? बहुत कम लोगों को मालूम होगा। दोस्तों, ये कंज्यूमर स्पेंडिंग है इंडिया में। आप लोग देखिए, हर एक 2018 से लेकर के 2023 क्वार्टर 4 दिसंबर तक का जो है मेरे पास आंकड़ा है, और ये जो फिगर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिलियन में है, बिलियन। लास्ट का देखिए आप, क्वार्टर एंडिंग 4 जो है वो 2023 का 25,610 602 बिलियन रुपीज है। ये कितना होता है? 25 लाख करोड़ से भी ज्यादा ये कंज्यूमर स्पेंडिंग है इंडिया में। हम इसके कितने बड़े पार्ट बन सकते हैं, ये हमें और आपको डिसाइड करना है दोस्तों। ये फैक्ट सीट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और रख दिया हूं। राइट, ये विचारणीय है, हम सब लोगों को विचार करना है इसके ऊपर। दोस्तों, इंडिया जो है एक कॉम्प्लेक्स रिटेल इकोसिस्टम है। यहाँ पे आपको हर एक जगह शॉप्स मिलेंगे, कुछ ट्रेडिशनल स्टोर्स मिलेंगे, लाइक जो है कुछ शादी के सामान रखते हैं, कुछ पूजा का सामान रखते हैं, इस तरह के अलग अलग कुछ सुपरमार्केट मिलेंगे, कुछ मिनी 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 सुपरमार्केट्स मिलेंगे, कुछ बहुत सारे जो है सर्विस प्रोवाइडर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फैक्ट है दोस्तों। 2023 का मेरे पास रिकॉर्ड है, 13 मिलियन ट्रेडिशनल रिटेल ग्रोसरी शॉप है हिंदुस्तान में, जिसमें किराना दुकान और कॉर्नर शॉप्स आप समझते हैं, कुछ नुक्कड़ की दुकानें होती हैं, तो उन नुक्कड़ की दुकानों को भी यदि लें तो 13 मिलियन मतलब 1.3 करोड़ से भी ज्यादा ये वो हैं जो गवर्नमेंट की साइट्स पे रजिस्टर्ड हैं। बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट की साइट्स पे रजिस्टर्ड नहीं है। ये डाटा मैं आप लोगों के सामने डेटा रख रहा हूं। इससे जो है एक आई ओपनिंग डाटा है ये। लोग ये कहते हैं कि मैं किसको अप्रोच करूं और कहाँ अप्रोच करूं, पूरी इंडिया खाली है दोस्तों। मैं आगे प्रूव करूंगा आपको। मार्च 2024 का रिकॉर्ड है, 8 लाख से ज्यादा प्लम्बर्स हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के आईटीआई जो कॉलेजेस हैं वहां से जाकर के और उन्होंने
एजुकेशन हासिल करी है प्लम्बिंग की, और 80% उसमें से ऐसे हैं जिनको काम ही नहीं मिल रहा है। तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं दोस्तों, राइट। इलेक्ट्रिशियन 5 लाख प्लस पूरे हिंदुस्तान में। ये मैं वो आंकड़ा बता रहा हूं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट की साइट पर कहीं ना कहीं से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल करी है। और 30% उनमें से ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है। तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। 3,74,000 से भी ज्यादा बार्बर शॉप दोस्तों इंडिया में। आप समझ सकते हैं ये फिगर। 20 लाख से ज्यादा एसी टेक्नीशियन है इंडिया में। ये फैक्ट है दोस्तों। आई डोंट नो आप इसको कितना गहराई से समझते हैं। ठीक है। 65 लाख से ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स हैं लेडीज, ये आपके लिए है। 65 लाख से ज्यादा ब्यूटी पार्लर्स हैं पूरी इंडिया में। 5.5 लाख से ज्यादा फार्मेसीज हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जहां पे दवाइयां खरीदने के लिए सब लोग जाते हैं। और ये ऑलरेडी आप सब लोगों को पता है कि 20 to 25% तो वैसे ही देते हैं, और यदि आप इनको अप्रोच करेंगे तो ये आपको 50% तक जो है ये कमीशन प्रोवाइड करा सकते हैं। कारपेंटर्स 3,60,00,000 कारपेंटर। एलोपैथिक डॉक्टर्स 13 लाख, ये 2022 का आंकड़ा है, अभी 2024 चल रहा है। ये संख्या पता नहीं कहाँ से बढ़ जाते, 15 लाख के आसपास चली गई होगी। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स जो उनकी बात कर रहा हूँ, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं वो नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि अपना चेम्बर बना करके और पेशेंट देखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आयुष डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो BUMH जो होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, या वो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, आयुष डॉक्टर बोलते हैं उनको, वो भी जो है 5,65,000 के आसपास में हैं। और 75,000 से ज्यादा तो टेलर हैं। मैं बुटीक की बात करूं तो 30,000 से ज्यादा बुटीक हैं। तो ये मार्केट एरिया है हमारा, जहां पे हम जा करके और इन सारे वेंडर्स को हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं दोस्तों, राइट। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि ये कोई नई चीज नहीं है, ये ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, एंड देयर आर कंपटीटर्स। लेकिन हम उस कंपटीटर में आगे निकल सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे लोगों के ऊपर। 2014 में एक कंपनी स्टार्ट हुई दोस्तों, और यहां पे इस कंपनी में आज की तारीख में 25,000 ट्रेंड प्रोफेशनल हैं, जिसमें कारपेंटर, एसी टेक्नीशियन, RO मैकेनिक एंड ब्ला ब्ला और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये है इनका टर्नओवर करोड़ों में। देखिए 827 करोड़ का टर्नओवर है 2024-24। अभी कितना हुआ, ये मेरे ख्याल से ये फोर्थ क्वार्टर चल रहा है, अभी थर्ड क्वार्टर तक जो है ये फिगर है। और ये कंपनी कौन सी है, ये देखिए, अर्बन कंपनी। और ये कहाँ से ऑपरेट कर रही है, सिर्फ दिल्ली दिल्ली में ये टर्नओवर है। और ये इनका अभी जो है ये अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी बैंगलोर, फिर उसके बाद हैदराबाद, फिर चेन्नई, बॉम्बे, ये इन सब जगहों में जा रहे हैं। ये बड़ी सिटीज को कवर कर रहे हैं पहले। और आप जस्ट इमेजिन कि इनका टर्नओवर कितना होगा, राइट। तो ये एक फैक्ट है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। अभी मोबाइल पे कैलकुलेट करते हैं। मोबाइल पे कंपनी के पास जो है ये 2020 में शुरुआत हुई है। 8 लाख के करीब जो है हमारे यूजर हैं। 900 प्लस सिटीज में हमारी प्रेजेंस है दोस्तों। और हम 200 यूजर पर डे के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। डेली हमारे पास 200 यूजर आ रहे हैं लगभग। हमारा जो टर्नओवर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उस पे जो हमारा ट्रांजेक्शन है लगभग 140 करोड़ के आसपास। अभी वेंडर्स जो है, वेंडर से टर्नओवर क्या हो सकता है ये आप कैलकुलेट करना एंड ऑफ द मीटिंग। ठीक है। यदि ये सारे लोग जो है कैलकुलेशन में आ जाएं, कैसे? 8 लाख यूजर हैं, 900 प्लस सिटीज है। यदि हर एक आदमी 20 वेंडर बनाता है, ओनली 20 वेंडर्स को जो है आप रजिस्टर, हर एक आदमी सिर्फ 20 वेंडर्स को रजिस्टर्ड करता है। भाई साहब 1,60,00,000 वेंडर्स होते हैं। और ये मैं ऐसा कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये पॉसिबल है, वेरी मच पॉसिबल है। और इतना पॉसिबल है कि ये अगले महीने हो सकता है, राइट। और
हर एक आदमी जहां भी वेंडर रजिस्टर्ड कर रहा है वहां पे 100 यूजर यदि बना देता है खाली अनलिमिटेड लेवल में, ठीक है, तो लगभग 16 करोड़ यूजर हो जाते हैं पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। और ये 16 करोड़ यूजर जब वेंडर के पास जाते हैं और वहां पे जब खर्च करते हैं, और वेंडर जो है सिर्फ 10% कमीशन हमको देता है, और ये मान के चलते हैं हम कि वहां पे सिर्फ 1,000 रुपए का जो है वेंडर से आप सर्विस ले रहे हो या 1,000 रुपए आपने खर्च करी है, सिर्फ 10% कमीशन दे रहा है। कैन यू इमेजिन कि कमीशन कमीशन का ट्रांजेक्शन कितना हो सकता है? वो 827 करोड़ दिखा रहा है। कैन यू इमेजिन कमीशन टर्नओवर 1,600 करोड़। ये पैसा किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा, हम सब लोगों के पास आएगा। कभी सोचा आप लोगों ने? मेरे पास बहुत सारे लोग जो है ये इन्होंने सभी ने कंप्लेन ये किया कि सर ये पिछले 1 महीने से वेंडर वेंडर वेंडर। भाई साहब, वेंडर आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप लोग इस तथ्य को कभी समझे ही नहीं, जो आंकड़ा मैंने दिखाया, क्योंकि आपके जहन में था ही नहीं ये बात। 1,600 करोड़ भाई साहब, सिर्फ 10% कमीशन दे रहा है ऑन एन एवरेज। और यदि ये कमीशन 20%, 25%, 30% तक हो जाए तो ये आंकड़ा कहां से कहां जा सकता है? कैन यू इमेजिन? चलिए आगे और मैं दिखाता हूँ। अब वेंडर जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये आप सब लोग को मालूम है ऑलरेडी। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। आपको सिंपल जो है उनके सारे प्रोसीजर फॉलो करने हैं, ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन में है, ठीक है। और सबसे पहले जो है वो आदमी जो भी है वो आपका यूज़र बनता है सबसे पहले, ठीक है, आपका डायरेक्ट मेंबर बनता है वो। और जब वो रिचार्ज करेगा, क्योंकि ये चीजें आपने उनको बतानी है, जब वो मोबाइल रिचार्ज करेगा, बिल पेमेंट करेगा, तो वो आगे और भी लोगों को जोड़ सकता है। तो इस तरह से जो है आपकी एक सीयूजी का निर्माण होगा और वहां से भी आपको पैसे आएंगे, राइट। तो उनको जो है आपने एप्लीकेशन जो है डाउनलोड करा दिया, कराने के बाद जो है आपने सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कराना है। क्यों? क्योंकि पहले तो यूजर बनेगा ना वो। तो यूजर का आपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका टूपे वॉलेट जो है वो भी क्रिएट कराना है। और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सब लोग बहुत इजी ले रहे हो। और आप सब लोग जो है एक आप लोगों के पास एक धारणा सी बन गई है कि यार ये टाइम देते हैं लेकिन टाइम से कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा यूपीआई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट, ठीक है। और मैं जिन्होंने भी फुल केवाईसी नहीं किया है, भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे रह जाएंगे वो। लाइन लगेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे जो 8 लाख लोग हैं और 200 लोग जो डेली यहाँ पे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हो रहे हैं ना, ये सब लोग लाइन में लगेंगे। और आपको जो है उसी लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। अभी भी टाइम है आपके पास। तो आप जो है जिसको भी वेंडर बना रहे हैं उसका जो है फुल केवाईसी होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आपने केवाईसी करा दिया, केवाईसी कराने के बाद उनको जो है वेंडर आपने बना दिया। अब दो तरह के वेंडर होते हैं, आप सब लोग को मालूम है, ठीक है। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है वो सब ऑलरेडी एप्लीकेशन में आता है, वो सब भरते जाएंगे आप। और उनका जो भी जो है वेंडर नेम, शॉप एड्रेस, लैंडमार्क, पिन कोड, पैन कार्ड डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सारे जो है भरना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि वो सेटलमेंट करेंगे, डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे आएंगे। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाकी जो है बाकी जो कंपनियां हैं और जो वेंडर्स को अपना क्यूआर कोड और सब कुछ जो है वहां पे डिस्प्ले करती हैं, उनका जो पेमेंट का ऑप्शन है दोस्तों वो है T+1 या T+2। लेकिन हमारा जो वेंडर है वो देन एंड देयर जो है वर्किंग आवर में, मतलब 10 बजे से लेकर के और शाम को 5:30 बजे 6 बजे तक जो है वो कभी भी सेटलमेंट करेगा, और विद इन 1 आवर जो है उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है उन लोगों के साथ में, वो चैलेंज हमारी मोबाइल पे से खत्म होता है। तो वेंडर का डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है, आप सब लोगों को मालूम है। यदि जिनको नहीं मालूम है वो रजिस्टर्ड करा करके और इसको देख सकते हैं। अब अर्निंग प्रोबेबिलिटी देखते हैं, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, राइट। अब अर्निंग प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले तो आपको जो है क्लब मेंबर बनना है,
ठीक है, इसमें जनरल क्लब, गोल्ड, प्लेटिनम, एलाइट, ये 4 तरह के हैं। अब इसमें एक एक को देख लेते हैं। गोल्ड मेंबर कैसे बनते हैं आप? भाई 5,000 रुपए से लेके 25,000 रुपए तक आपने यहाँ पे हर कंडीशनल रिफंडेबल सिक्योरिटी के रूप में आपको पे करना है। ठीक है, अब आपने पे कर दिया। पे करने के बाद तो यहाँ पे जो है, आप जब भी आपके द्वारा या मोबाइल पे के द्वारा या किसी के भी द्वारा उस एरिया में जिस भी वेंडर को आपने रजिस्टर्ड किया, ठीक है, तो वो जाकर के कुछ भी परचेजिंग करेंगे, तो वहां जो रिसीवेबल कमीशन जो कंपनी को मिलता है, उस पे आपको 20% मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक कि आपका 5,000 रुपया जो है 7,500 रुपये में न तब्दील हो जाए, और 25,000 रुपये 37,500 रुपये न बन जाए, तब तक ये 20% आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और जब ये 7,500 या 37,500 आप अर्निंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको फ्लैट 10% लाइफ टाइम, जब भी वहां पे ट्रांजेक्शन होगा उस वेंडर के पास, आपको मिलता रहेगा। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। अभी प्लेटिनम बनने के लिए क्या करना है आपको? 26,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक किसी भी अमाउंट से आप प्लेटिनम बन सकते हैं। यहां भी वही सेम कंडीशनल रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है। यहां पे मान लीजिए आपने जो है 26,000 दिए, तो 45,500, यानी कि 1.75 टाइम्स, 2.25 गुना। और ये तब तक मिलता रहेगा, 25% आपको मिलेगा तब तक, जब तक कि आपके ये 2.25 गुना नहीं हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको लाइफ टाइम 10% मिलता रहेगा, जब भी उस वेंडर के पास ट्रांजेक्शन होंगे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। एलाइट, एलिट मेंबर जो है, यहाँ पे 1,01,000 से ऊपर जो भी चाहे आप अमाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? एक तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसी के साथ जो है आपको अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है अमाउंट जस्ट 2 टाइम्स, यानी कि डबल, ये कंडीशनल रिफंडेबल सिक्योरिटी आपका डबल होने तक आपको 30% मिलते रहेंगे जब भी ट्रांजेक्शन होगा। और उसके बाद लाइफ टाइम 15%। तो चॉइस इज योर्स दोस्तों। और जनरल मेंबर के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, 5% मिलता रहेगा लाइफ टाइम, जब भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों, जब आपके द्वारा रजिस्टर्ड जो भी दुकान होगा, और कोई भी हमारा यूजर जा करके कुछ भी वहां पे परचेज करेगा, तो आपको, उस यूजर को 51% सेल्फ कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये कैसे मिलेगा? आगे आंकड़ा जब सामने आएगा तब आपको पता चलेगा कि 51% कितना अमाउंट होता है। तो गोल्ड मेंबर आप हैं, और आपने दुकान को रजिस्टर्ड किया, और आप खुद भी तो परचेजिंग करेंगे, या आप खुद भी जो है सर्विस अवेल करेंगे, कारपेंटर से, इलेक्ट्रिशियन से, एसी मैकेनिक से, गोल्ड वाली दुकान से, बर्तन वाली दुकान से, जूता चप्पल वाली दुकान से, आप खुद भी साड़ी कपड़े वाले दुकान से, टेलर से, या आपकी वाइफ जो है ब्यूटी पार्लर में जाएंगी या बुटीक में जाएंगी, वहां पे जाकर के अपना कपड़ा सिलवाएंगी। तो एज ए गोल्ड मेंबर आपको क्या बेनिफिट होता है? एक तो सेल्फ कमीशन आपको मिलेगा 51%, एंड 20% मिलेगा। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि आपका अमाउंट जो है 1.5 टाइम्स हो गया, तो आपको 10% और मिलेगा, यानी कि 20% आपको मिलेगा तब तक जब तक कि आपके अमाउंट 1.5 टाइम्स नहीं हो जाते। अदरवाइज आपको 10% फ्लैट लाइफ टाइम तो है ही है। लेकिन यदि आप प्लेटिनम मेंबर बन जाते हैं और आप जाके परचेजिंग करते हैं, तो आपको यहां से भी सेम अमाउंट मिलती है। और यदि आप एलिट मेंबर हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको 15% आपको मिलता है, एंड 51% आपका सेल्फ कमीशन होता है। ठीक है दोस्तों, आपके सीयूजी कमीशन जो है वो 5% फ्लैट मिलता है आपके सारे लेवल से। ठीक है, और इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कार्ड कार्ड जो है, कार्ड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है यदि आप खाली वेंडर प्रोसेस में काम करना चाहते हैं तो। ठीक है, कार्ड जरूरी है किसके लिए? यदि आप क्लब अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे इस सीयूजी कमीशन लेने के लिए आपको कार्ड की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप यूजर हैं, और आपने जो है
दुनिया भर के जितने भी हैं, इनको सबको आपने रजिस्टर्ड किया, और ये जो है आपको फ्लैट 10% कमीशन जो है देने के लिए कंपनी को राजी हैं, तो आगे क्या हो सकता है दोस्तों? आप यूजर हैं, वेंडर 10% के लिए एग्री हो गया, और यूजर जो है 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत ही ध्यान से। 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे? 10%, 100 रुपए। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा दोस्तों उसमें? कंपनी को जीएसटी पे करने के बाद 84 रुपए 70 पैसे बचेंगे। कितने बचेंगे? 84 रुपए 70 पैसे। अब आगे देखिए, कंपनी जो है 25% अपना रख लेगी, उसमें से 21 रुपए 17 पैसे, ठीक है। अब आपके पास जो अमाउंट बचा वो बच गया 63 रुपए 53 पैसे। अब इसको 100% बनाते हैं हम। तो सबसे पहले जनरल मेंबर की बात कर लेते हैं। भैया एज ए जनरल मेंबर आपको 51% जो है वो तो किसी को मिलेगा, चाहे आप जनरल हो, चाहे वो गोल्ड हो या प्लेटिनम हो या एलिट मेंबर हो। तो आपको यदि खरीदारी आप करेंगे तो आपको 51% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और यदि आप जो है नहीं करते हैं, तो जो भी आदमी जाता है वो उसको सेल्फ कमीशन 51% मिलेगा। तो 32 32 रुपए 40 पैसे तो सेल्फ कमीशन में चले गए। लेवल 1 से आपको मिलेंगे 3 रुपए 18 पैसे, लेवल 2 से 3 रुपए 18 पैसे, लेवल 3 से 3 रुपए 18 पैसे, और इस तरह से आपको 5 6 लेवल से 3 रुपए 18 पैसे मिलेंगे। एज ए जनरल मेंबर जो है आप 5% पे है, तो 3 रुपए 18 पैसे वो भी आपको मिल जाएंगे। एंड बाकी जो है डीडीओ ईडीओ एंड एसडीओ में चला जाता है। अभी दोस्तों आप गोल्ड मेंबर हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है। एज ए गोल्ड मेंबर सेल्फ कमीशन में 32 रुपए 40 पैसे चला जाएगा, लेवल में सेम 3 रुपए 18 पैसे, लेकिन एज ए गोल्ड मेंबर आपको 20% 12 रुपए 70 पैसे मिलेंगे भाइयों। और जब आपके 1.5 गुना आपका रकम हो जाएगा, तो आपको 6 रुपए 35 पैसे फ्लैट मिलते जाएंगे। जिस भी दुकान को, जिस भी सर्विस प्रोवाइडर को आप रजिस्टर्ड कर रहे हो एज ए गोल्ड मेंबर, ये विन विन सिचुएशन है दोस्तों। 5,000 रुपया 10,000 रुपया एक पीनट है, जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। राइट, आगे चलते हैं दोस्तों। एज ए प्लेटिनम मेंबर आपको 15 रुपए 88 पैसे मिलते हैं, 25%। और जब ये आपका 2.25 गुना हो जाएगा, तो आपको 6 रुपए 35 पैसे मिलेंगे लाइफ टाइम। जब भी ट्रांजेक्शन होगा, जिनको आपने रजिस्टर्ड किया, जिस भी वेंडर को रजिस्टर्ड किया आपने। और एज ए एलिट मेंबर आपको मिलेंगे 19 रुपए 6 पैसे। और ट्रांजेक्शन कितने क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ 1,000 रुपए का। और यदि 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन होगा, तो 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन होगा, तो ये अमाउंट कहां से कहां जा रहा है? राइट, आगे चलते हैं। तो वेंडर कैसे बनाएंगे? ये बहुत सारे लोगों का बहुत क्वेश्चन है। आए दिन मेरे से क्वेश्चन करते रहते हैं लोग। हालांकि मैंने कुछ राइट अप डालता भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता है। अब इसके ऊपर देखिए, मुझे वीडियो बनाने तो आती नहीं है। तो मैं एक सिंपल से किया, भाई आप गए, आपने बोला नमस्कार जी, मैं मोबाइल पे ई कॉमर्स का एक यूज़र हूँ, और मुझे आपका थोड़ा समय चाहिए, जिससे मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता सकूं कि इस सिस्टम के द्वारा आपके पास ग्राहकों की लाइन लग सकती है। ये आपने डायलॉग स्टार्ट करनी है, ठीक है। और इसके बाद समय लेने के बाद आपको एक्सप्लेन करना है वेंडर प्रोसेस। लेकिन वेंडर प्रोसेस जो है, ये डेली हमारी मीटिंग होती है, तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो आपको उनको एक्सप्लेन करना है वेंडर प्रोसेस, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या बताना है? भाई मोबाइल पे एक डिजिटल पेमेंट प्रोसेसर कंपनी है। हम जो है फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, भारत पे जो कंपनियां हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्यूआर कोड होगा, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उनकी तरह ही हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी जो है का एप्लीकेशन जो डाउनलोड करके आप अपने सभी खर्चों से एक इनकम भी कर सकते हैं। आज हमारी कंपनी के बहुत सारे सदस्य इस इलाके में रहते हैं, और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमारी कंपनी चाहती है कि ये सभी लोग आपकी दुकान से खरीदारी करें। अब उनके जो है अंटेना खुल जाएगा यदि आपने इतनी बात कर ली तो, ठीक है। तो उनके बाद जो है वो
उनका क्वेश्चन होगा कि आप क्या आपने जो भी क्वेश्चन होगा तो आपको पूछना है क्या आप चाहते हो कि ऐसा हो। तो यदि वो कहते हैं कि उनकी सहमति है, तो सहमति के बाद उनको वेंडर प्रोसेस क्लियर तरीके से आप बताएं, और उनको बताएं कि हमारे जितने भी लोग खरीदारी करेंगे उस पर आप हमारी कंपनी को कमीशन देंगे। और यदि वो ना कहते हैं तो उन्हें बताएं कि उनका कितना कितना नुकसान हो सकता है, ये आपके पास कैलकुलेशन होना चाहिए। ठीक है। और यदि वो फिर भी ना करते हैं, यदि वो तैयार नहीं होते हैं, तो आगे बढ़िए। फिर बोले कोई बात नहीं सर, मैं दूसरे वेंडर्स के पास या दूसरे शॉपकीपर्स जो हैं उनके पास मैं जा रहा हूँ, तो कोई ना कोई हमारे सिस्टम में जुड़ेगा, यदि उसको ज़्यादा समझ में आएगा तो इस तरह से जो है आपने करना है, क्योंकि संख्या मैंने बता दिया कि किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी ने भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। ये आप लोगों को थोड़ी बहुत भनक लग गई होगी। देखिए, मोबाइल ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये आप सब लोगों को मालूम है, हमारी ग्रुप कंपनी है। आप सब लोगों को पता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो हम जो है वेंडर नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, और हम 2024-25 में जो है हम काफी वेंडर्स को ऑनबोर्ड करेंगे। जो आप लोग करोगे वो आपका तरीका है, जो कंपनी करेगी वो कंपनी का तरीका है। ठीक है। हम जो है अभी कंपनी 180 बिग पार्टनर्स जो है उनके साथ में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का तरीका जो है ऑलरेडी अख्तियार कर चुकी है, और बहुत जल्दी ये लाइव होने वाले हैं। और इसके बारे में आई थिंक मैनेजमेंट जो है आपके सामने मीटिंग में कुछ प्रस्ताव भी रखेगी। ठीक है। तो ये कंपनी का अपना जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ये है। इसमें आप सब लोग जो है वहां जाकर परचेजिंग करेंगे, जो भी बिग प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, जैसे रिलायंस डिजिटल में गए, टाटा क्रोमा में गए, या आप जो है रिलायंस इनका ट्रेंड है उस पे गए। मतलब और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एग्जैक्टली मैं इतने सारे नाम नहीं आ रहे हैं अभी मेरे को। तो इन पे जाकर के आप जो है वहां पे परचेजिंग करेंगे। जो वो कमीशन आपको दे रहे हैं एबव एंड ऑल, जो है आपको जो भी हमारी कंपनी उनसे निर्धारित करेगी, वो कमीशन भी आपको एक परचेजिंग के ऊपर आपको मिलेगा। एंड वो सारे पैसे और भी जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस तरह से जो है आप ज्यादा से ज्यादा आपकी इनकम बढ़े, ये कंपनी इसके लिए वचनबद्ध है। पहले दिन से ही वचनबद्ध है, और आज भी है और कल भी रहेगी। तो क्रक्स स्टोरी क्या है दोस्तों, आपको तीन चीज करना है। ठीक है। तीन चीज करना है, सिर्फ तीन चीज। क्या करना है? हर एक आदमी को करना है ये। सबसे पहला, आपको जो है गोल्ड मेंबर या प्लेटिनम मेंबर या एलिट मेंबर एज पर योर चॉइस आपको बनना चाहिए। ठीक है। गोल्ड मेंबर तो जरूर बनना है। ठीक है। और गोल्ड मेंबर के फायदे भी मैंने आपको दिखा दिए। उसके बाद 20 जो है डिफरेंट टाइप्स के वेंडर्स जो है आपने रजिस्टर्ड करने हैं। ठीक है। और उसके बाद उस एरिया में 100 यूजर बनाने हैं आपको, अनलिमिटेड लेवल में। सिर्फ ये तीन काम करना है, और उसके बाद आप अपनी इनकम देखो दोस्तों। राइट। तो इसके आगे मैं ये बोलूंगा, देखिए एक इंडिविजुअल का कंसिडरेशन होता है। यदि आपको ऐसा लगता है, इफ यू कंसिडर ग्रोइंग विथ मोबाइल पे, इट्स ए ग्रेट चॉइस। ठीक है। ये आपका आपका अपना जो है चॉइस होना चाहिए। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो कि डेवलपमेंट एंड सक्सेस की तरफ जाता है आपको देती रहती है। अल्टीमेटली आपका कमिटमेंट एंड एफर्ट जो है वो ये डिटरमाइन करेगा कि आप कितना दूर कंपनी के साथ चल रहे हैं और कितना दूर तक आप जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है दोस्तों, लेकिन मोबाइल पे स्टैंड्स आउट फीचर्स जो इसके हैं, एंड यूजर बेस आप देख रहे हैं आप लोग। ठीक है। और कल मैं आपको बताऊं, यूपीआई लॉन्च ऑलमोस्ट हो गया है, ये मान के चलो आप। ठीक है। तो लेवरेजिंग प्लेटफॉर्म जो है आप इसके ऊपर फोकस करिए, और पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देखने को आपको मिलेगा। तो ये एक इंडिविजुअल कंसिडरेशन जो आपके सामने मैंने रखा। एंड लास्ट में दोस्तों, आ, मैं ये कहूंगा, एक थैंक यू वेरी मच। आप जो है एक लास्ट में मैं वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। वो वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ जो है अपने मन में सोचिए, विचार करिए कि हम सब लोग कहाँ हैं और हम क्या कर सकते हैं।
फैक्ट आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो कुछ भी आपने देखा, आपके यदि क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं लूँगा, लेकिन आपको मेल कर सकते हैं आप, यदि आपको मोबाइल पे के बारे में कुछ भी जानकारी हासिल करनी है, कुछ भी आपकी दिक्कतें हैं, तो आप support@mobilepay.co.in पे आप जो है मेल कर सकते हैं। या आप जो है वेंडर प्रोसेस के बारे में आपको यदि समझना है, या आपकी कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप vendor@mobilepay.co.in पे जाकर के आप जो है मेल कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों, यदि आपको यहाँ से कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपने अपलाइन के पास जाइए। यदि आपके अपलाइन भी आपको समझाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, तो मैं एक मेल आईडी आपको दे रहा हूँ। बट ये मेल आईडी जो है, ये तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप सपोर्ट या वेंडर पे आपने जा करके, और यदि आपने प्रोसेस को आपने किया, आपने समझा नहीं, या आपको समझाया नहीं गया, आपकी कुछ दिक्कतें हैं जो कि आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे मेल कर सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो आपको मैं शो करूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंड इट विल चेंज योर थॉट प्रोसेस। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ही आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। देखिए, पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखनी चाहिए। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। समय कभी नहीं आता है, समय जाता है। समझा कि नहीं? समय जा रहा है तो कभी लौट के नहीं आएगा। समय की रफ्तार बहुत तेज है। जो अपनी जिंदगी में चल रहा है उसको समय पीछे छोड़ देता है, दौड़ना पड़ेगा और समय की रफ्तार पे चढ़ना। मेरा समय आएगा नहीं, आपको खुद लाना पड़ेगा। किसी का समय नहीं आता, आपको खुद लाना पड़ेगा। ये चलती हुई गाड़ी है, इसे अगर दौड़ के पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए, वरना इंतजार कीजिएगा, मेरा समय आएगा। कुछ नहीं मिलेगा, 250 का टिकट पे लिखवा लीजिएगा। आपको अपना समय खुद लाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा किसी का समय। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, एंड गुड नाइट। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को काफ़ी कुछ जो है यहाँ से सीखने को मिला होगा। आप जो है हमें डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हैं, मुझे कर सकते हैं, रवि जी को कर सकते हैं। आपको यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ लोग जो है हाथ रेज कर रहे थे, आप जो है हमें हमारे पास हमारे कस्टमर केयर के द्वारा आप अप्रोच कर सकते हैं, और हम आपके क्वायरीज का कुछ भी होगा आपको जवाब देंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।